हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो भी चालू अपी के या गुटखा किंग के जो भी चमचा चमची है ना, वो तो ये पॉडकास्ट ना ही देखें, यहीं से स्किप कर दें क्योंकि शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आज का पॉडकास्ट। क्योंकि मैं कभी भी बहुत हार्श पॉडकास्ट नहीं देती और जब तक कोई प्रॉब्लमेटिक बात मुझे नहीं दिखती है ना किसी में, तब तक तो मैं पॉडकास्ट बनाती ही नहीं हूँ। फालतू में बना के क्या मतलब है भाई। लेकिन अब जो मैंने व्लॉग में देखा है ना, उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई है मेरे। चुल्लू भर पानी है ना तुम्हारे पास तो डूब के कहीं मर जाओ चालू अपी। और ये गुटखा किंग निकम्मे इंसान, शर्म नहीं आती? उस बच्ची को तुम लोगों ने जलील करने में कोई कसर छोड़ दी है? मेहर को लेके तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो ना, तुम ठीक नहीं कर रही हो। अपने कर्मा के लिए तुम तैयार है ना? तुम्हारा भी छोटा सा बच्चा है, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती तुम्हारे लिए, लेकिन तुम जो उस बच्चे के साथ कर रही हो ना, दूसरों को, पराये लोगों को देख के उस बच्ची को दया आती हो कि तुम्हें उस बच्ची को देख के दया नहीं आती कि तुम उसके बारे में क्या बोल रही हो, क्या नहीं बोल रही हो, और किस तरीके से लोग उसको जज करेंगे, नहीं करेंगे। आज मैं खोलती हूँ ना पोल तुम्हारी, तो इसको जैसे ही पता लगता है ना किसी की थोड़ी सी तारीफ हो रही है, तो इस भालू से बर्दाश्त नहीं होता इससे। अच्छा, इसने क्या किया? पहले तो उस बच्ची को, ये मॉल में घूमने जाती है, उस बच्ची को उन लड़कों के साथ, अनजान लड़के के साथ ऑटो में भेज रही है। क्यों भाई, तुम नहीं जा सकती? तुमने जाने की ज़रूरत क्या थी? पहली बात तो जिसको शॉपिंग करनी थी वो जाता, शॉपिंग करके आ जाता। तुम्हें ये ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत क्या है? क्यों घर पे तुम्हारे पैर नहीं टिकते? और इस वाली वीडियो में तो तुमने हद ही कर दी। क्या कह रही हो तुम उस बच्ची के लिए? वो स्कूल नहीं जाती, वो फ़ोन चलाती है, वो सारा दिन बदमाशी करती घूमती। क्यों भाई? तुम होती कौन हो ये कहने वाली? पहले तुमने उस बच्ची को कम जलील कर रखा था। क्या क्या नहीं किया तुमने? फुल्ली उस बच्ची की लाइफ एक्सपोज करके रख रखी है यहाँ पे। और लोगों के लिए तो तुम नहीं बोलती। रिजा के तो तुम रिजल्ट बताने के लिए नहीं आई थी जब तक सबको उसका पता नहीं लग गया था, और सारे तुमको गालियाँ नहीं निकाल रहे थे कमेंट सेशन में, जब तक तो तुम बताने के लिए नहीं आई थी रिजा का। तो तुम रेहान का तुम कभी नहीं बताने आती, उसने खुद आके बता दिया इसका थोड़ा ठीक आ गया तो सही है। उनको तो कभी तुम एक्सपोज करने नहीं आती। इस बच्ची को तुम एक्सपोज करने वाली होती कौन हो तुम 5 रुपए लगा रही हो उसके ऊपर, तो उसकी लाइफ में अधिकार नहीं मिल गया है तुम्हें? वो बिन माँ की बच्ची को तुम जिस तरीके से सता रही हो ना, अपने कर्मा के लिए तुम तैयार है ना? मेहर के साथ जो तुम कर रही हो ना, ये हद पार हो गई है। रिजा रेहान के साथ तुमने जो भी किया ना, वो भी गलत था, लेकिन उनके माँ बाप उनके सर पे जिंदा हैं, उनके लिए स्टैंड लेने को, उनके लिए कुछ ना कुछ बोलने को। उस बच्ची के लिए कौन है? उसके पापा तुम्हारे एहसानों के तले दबे हुए हैं, तुम्हारे लिए वो काम करते हैं। तुम उनके साथ कैसा बिहेवियर करती हो तो सबको पता है। तुम लोग उनको नौकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती हो। जब सब लोग इनके घर पे सो गई रहती हैं, तब जो ये माएँ बनी घूमती है ना इसकी, ये खाला माएँ हैं, ये खाला अम्मी है, ये वो अम्मी है, ये वो अम्मी करके जो तुमने ड्रामेबाजी की थी ना यहाँ पे, कौन सी अम्मियाँ क्या कर रही हैं उसके लिए? पैर, वो बच्ची पैर दबा रही है, उनकी बच्चियाँ बैठ के टीवी देख रही हैं। दिल नहीं जला तुम्हारा थोड़ा सा? तकलीफ नहीं हुई तुम्हें थोड़ी सी? तुम भी एक माँ हो। एक माँ बनने के बाद में भी अगर तुम्हें इतनी सी भी ममता नहीं आई ना उस बच्ची को लेके, तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा माँ बनने का। सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाता है। अपने बच्चे के लिए तुम्हें कितना बुरा लगता है। मेरा बच्चा रो रहा है, एक दिन 2 दिन, एक हफ्ते का बच्चा रो रहा था, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। आज भी हैदर ये हैदर वो करके तुम्हें बहुत तकलीफ होती। उस बच्चे के लिए तुम लोगों को ज़रा सी तकलीफ नहीं होती? उस सारा को, चला को, माई को तुम लैपटॉप लेके दे रही हो, वो आते ही लूटने के लिए। सबको पता है क्या ड्रामेबाजी करती है वो। क्या उसको रोना आ रहा था? कोई रोना नहीं आ रहा था उसको। सब ड्रामेबाजी है, यहाँ घूमने फिरने को मिलता है सब इसीलिए है। और उसको बहुत याद आएगी। और उसके लिए क्या कह रही है वो भी, वो चालाक को लड़की भी क्या कह रही है उसके लिए, मेहर के लिए, कि मैं चली जाऊँगी तो इसको तो अच्छा ही लगेगा ना। क्यों? तुम, इसका मतलब तो तुम करती होगी उसको परेशान, इसीलिए उसको बुरा लगता होगा। ये चालू पे नहीं, इनके घर में हर एक बंदा उस लड़की को जलील करता है। वो बच्ची यहाँ पे आती है तो सिर्फ और सिर्फ इनका या तो कंटेंट बनने के लिए। अब क्या है, सारे लोग चले जाएंगे, ये खुद इतनी व्लॉगिंग कर नहीं पा रही है, तो ये उस बच्ची से करवाएगी घर का काम। ये कह रही है ना ट्यूशन लगवा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए। कुछ नहीं है ट्यूशन व्यूशन। थोड़े दिन, शायद 1 आध घंटे के लिए वो जाए और आ जाए। ये उसको पहले तो जलील करेगी, घर पे कोई भी लड़के वगैरह आएंगे तो उनके साथ ये उसको इस तरीके से दिखाएगी, या तो अपने गुड कुकिंग के साथ। ये क्या कमेंट्स नहीं पढ़ती? अपने लिए कोई भी बात होती है तो कमेंट्स का जवाब देने 1 मिनट में आ जाती है। ये फ्रेंड्स हो, आप हमको ये मत समझो, हमारी वजह से बहुत हो गया, घर चलते हैं, ये चलते हैं, वो चलते हैं। खरीद नहीं लिया तुमने किसी को? रिएक्शन देने वाले तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लगे हुए हैं?
आज भाई मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उस बच्ची को लेके मेरे मन में इतनी तकलीफ़ हुई है ना, मुझे मैं बता नहीं सकती आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई एकदम तंग दिल ही इंसान होगा जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत इसने हद पार कर दी उसने, हद पार कर दी। तुम अपने भाई को शेड कर रही हो, तुम जो तुम्हें वहाँ से यहाँ उठा के लेके आए, तुम अपने भाई भाभी को शेड करती हो तुम कि आईफोन तो किस काम का था। लोगों को क्या समझ में नहीं आती ये बातें। और तुम एक एक कमेंट पढ़ती हो, तुम जो झूठ बोलती रहती हो ना, तुम्हारे बारे में एक गलत कमेंट आ जाए ना तो जवाब देने आ जाती हो। गुटका किंग ने हमारा रिचार्ज करवाया था करके पूरा तुम सवालों के जवाब देने के लिए भोपाल तक पहुंच गई थी तुम। और उस बच्ची की तुमने माँ को एक्सपोज किया, उस बच्ची की लाइफ के बारे में तुमने एक्सपोज करने के भरोसे छोड़ा क्या है? किस चीज़ के बदले? दो स्टेशनरी का कोई सामान दिला दोगी, एक उसको कोई बैग दिला दोगी। और चीज़ दिलाने में भी तुम उस बच्ची के साथ कितनी पार्शलिटी करती हो ना, सबको पता लगता है। ठीक है, इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है। उस दिन वो लाइनों की कितनी सस्ती ड्रेस वो बच्ची पहन के घूम रही थी, और जो पिज़्ज़ा है और जो धारा है उसने कितने की ड्रेस पहन रखी थी, और उस छोटी बच्ची ने कितने की ड्रेस पहन रखी थी ना, ये सबको साफ साफ दिख रहा था। कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसको नहीं दिखा होगा। ठीक है, चलो इन बातों को भी चलो हम लोग माइंड नहीं करते हैं, है ना। हम लोग कर लेते हैं बर्दाश्त कि ठीक है पार्शलिटी हो रही है बेचारी बच्ची के साथ, लेकिन इतना नहीं, इतना हम तुम्हें उसके साथ नहीं करने देंगे। तुम ये सोच रही हो क्या कि तुम सोशल मीडिया पे आके कुछ भी करोगे और यहाँ सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे और कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा? ऐसा नहीं होने वाला है अभी। जब तक हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जब तक हम बना रहे हैं रिएक्शन वीडियो, कुछ भी, एक बंदा भी आगे अगर मेरा देखेगा ना वीडियो, तो भी मैं उसके लिए भी बनाऊंगी। और कोई नहीं भी दिखाएगा मैं तो भी बनाऊंगी, क्योंकि भाई मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए बगैर नहीं रह सकती। उस बच्चे के साथ जो तुमने किया है ना, भगवान सब की, आज भी तुम्हें अपनी अम्मी याद आती है, छोटी छोटी बातों पे तुम अपनी अम्मी याद करती हो। उस बच्चे को तुम बोल रही हो उसकी सौतेली माँ है। सौतेली माँ के साथ ज़िंदगी गुजारना क्या होता है तुम्हें क्या पता? जो तुम कहते रहते ना मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ये वो, कौन है उस बच्ची को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला? कोई खाला ही नहीं देती तुम्हें भी कोई ट्रीटमेंट। पहली बात तो तुम्हें कोई इतना खास मिला भी नहीं, और जो मिला भी है ना वो इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी सर पे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई भाभी जिंदा है, तुम्हारे पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस बच्चे के पीछे किस चीज़ का सपोर्ट है? उसका क्या कहूँ, उसके पापा तुम्हारे मोहताज हैं थोड़ी सी सैलरी के लिए। तुम पैसे तो स्कूल के सारा के लिए भी देती हो, एक दिन तुमने उसको आगे जलील नहीं किया कि ये सारा ये करती है सारा वो करती है, कभी नहीं किया तुमने उसको जलील। इस बच्चे को तुम जलील कर रही हो, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? भगवान से डरो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। और ऐसे लोगों का दिल दुखाने से इंसान को डरना चाहिए, जिनकी तकलीफ़ कोई सुनने वाला नहीं होता। ये लोग कोई नहीं है, फेक है उस लड़की के, ये नहीं है सगे भाई। वो जैसी भी होगी वो बच्ची, इनसे तो वो अच्छी है। और मैं तो शोएब से कहूँगी कि भाई तुम बहुत सारी बातों पे आगे इसको ये करते हो करते हो, ये मेहर के बारे में जिस तरीके से पर्सनल बातें उसकी निकाल के रखती है, करो। और मेरी तो सबसे जितने भी पॉडकास्ट वाले हैं, जो कोई भी इंसान अगर मेरी ये सुन रहा है या कोई जिसको भी ये पता है, वो चाहिए या तो कमेंट करो या कुछ भी करो, भाई आवाज़ उठाओ उस लड़की के लिए कि तुम उस बच्ची को इस तरीके से जलील नहीं कर सकती हो। हर किसी के, हमारे भी छोटे बहन भाई हैं, किसी के छोटे बच्चे भी होंगे, किसी का कुछ होगा, इस तरीके से आप किसी बच्चे को जलील नहीं कर सकते हो। बिना माँ की ज़िंदगी गुजारना या सौतेली माँ के साथ ज़िंदगी गुजारना क्या होता है तुम क्या जानो? तो उसको आगे एक्सपोज कर रही हो, तुम उसको आगे उल्टी सीधी बातें सुना रही हो। उनको बोलो ना, जिसके माँ बाप खड़े थे ना सारा की, उसको तुमको बोलने के 1% की हिम्मत नहीं थी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था जब अपने बच्चे पे बात आएगी ना तो नहीं सुनेंगे वो तुम्हारी, तुम्हें भी जलील कर देंगे। इसलिए आज तक तुम क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में रिज़ा है तो उसको तुम थोड़ा बहुत जलील कर देती हो। और मेहर का तो तुम्हें पता ही है, उसके लिए स्टैंड लेने वाला तो कोई भी नहीं है। ना उसका कोई अपना भाई है, ना उसके कोई अपनी बहन है सगी, ना उसकी अपनी माँ है। और जब माँ अपनी नहीं होती ना तब बाप भी अपना नहीं होता। बाप भी सिर्फ नाम का ही अपना होता है। जब तक माँ अपनी होती है तब तक ही बाप अपना होता है। उस बच्चे के साथ जो तुमने किया है ना, भगवान से डरो। जो तुम कहते रहते हो तले जाओगे ये वो करे किए जाओगे, एक मजलूम का, तुम एक मासूम बच्ची का जो तुम दिल दुखा रही हो ना, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बच्चे के लिए कोई बोलेगा तो मैं देखती हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ नहीं होती। उस बच्चे को तुमने क्या क्या नहीं दिया कि उसकी माँ ने ये कर लिया, वो
क्या बोलूँ। अब मैं उन बातों को रिपीट भी नहीं करना चाहती जो इसने मेहर की सच्चाई करके वीडियो बनाया था ना। इसको ज़रा शर्म नहीं आई थी वो वीडियो बनाते हुए। आज जी किसी की नहीं बना रही कि रीज़ा कितनी की पढ़ रही है। रीज़ा के लिए तो एक दिन भी आगे नहीं बोलती कि वो नहीं पढ़ती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मेहर के लिए तुम आ गई हो बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि उस बच्ची का कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। भाई अभी तक हम जिंदा बैठे हैं। अगर उस बच्ची के लिए हम स्टैंड नहीं लेंगे ना, तो सही बता रही हूँ, हमारा वीडियोस बनाने का, रिएक्शंस देने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम एक मजलूम बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो मैं तो सब रिएक्शनिस्ट जो कि मुझे पता है बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से चीज़ों को समझते हैं, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, उस बच्ची के लिए प्लीज़ 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 आवाज़ उठाओ और इसको मजबूर करो। और जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी बार बार कमेंट्स करो और इसको याद दिलाओ कि तुम उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मेहर से तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेहर से माफ़ी मांगो, और अगर वो नहीं मांगती है तो सब उसको भाई देखना छोड़ दो और अनसब्सक्राइब कर दो। जब उसको अगर 1000 भी सब्सक्राइबर छोड़ के चले जाएंगे ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो, तब आ जाएगी माफ़ी मांगने में उठा के।